मसाला डोसा ये शायद सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला डोसा है दुनिया भर में। इसका ओरिजिन साउथ इंडिया से है, खास तौर पे कर्नाटका और तमिलनाडु से। मसाला डोसा एक क्रिस्पी गोल्डन राइस और उड़द दाल का क्रेप होता है जो एक स्पेशल आलू की सब्जी से भरा जाता है। ये फिलिंग में बॉइल्ड आलू, अनियंस, ग्रीन चिलीज, करी लीव्स और मस्टर्ड सीड्स का तड़का होता है। इसको हमेशा कोकोनट चटनी, सांबर और टमेटो चटनी के साथ सर्व किया जाता है। बैंगलोर के विद्यार्थी भवन जैसा फेमस रेस्टोरेंट सिर्फ मसाला डोसा की वजह से आइकॉनिक बन गया है। ये डोसा ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये फिलिंग भी है और टेस्टी भी। प्लेन डोसा, इसको सादा डोसा भी कहते हैं और ये सबसे सिंपल और प्योर फॉर्म है डोसा का। इसमें कोई फिलिंग नहीं होती, बस थिन और क्रिस्पी बैटर को तवे पे स्प्रेड करके गोल्डन ब्राउन पकाया जाता है। प्लेन डोसा को लोग मोस्टली तब प्रेफर करते हैं जब उन्हें चटनी और सांभर के साथ लाइट ब्रेकफास्ट चाहिए। इसका टेक्सचर बिल्कुल पेपर थिन और सुपर क्रिस्पी होता है अगर सही तरीके से बनाया जाए तो। साउथ इंडियन हाउसहोल्ड्स में ये डेली ब्रेकफास्ट का हिस्सा है। इसको घी लगा के सर्व करने से इसका टेस्ट और भी एनहांस हो जाता है। रवा डोसा, ये डोसा राइस बैटर से नहीं बल्कि सूजी यानी सेमोलिना से बनता है। रवा डोसा का टेक्सचर मसाला डोसा से बिल्कुल अलग होता है क्योंकि ये ज्यादा क्रिस्पी और पोरस होता है। इसमें मैदा, सूजी, योगर्ट और क्यूमिन सीड्स का मिक्सचर यूज होता है और ये बैटर फर्मेंटेशन की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसको इंस्टेंट डोसा भी मान सकते हैं। ये उडुपी और मैंगलोर के रीजन्स में बहुत पॉपुलर है। इसका टेस्ट स्लाइटली टैंगी होता है और इसमें अनियंस और ग्रीन चिलीज मिक्स किए जाते हैं। लोग इसको इवनिंग स्नैक के तौर पे भी इंजॉय करते हैं। मैसूर मसाला डोसा, ये कर्नाटका के मैसूर सिटी से ओरिजिनेट हुआ और इसका फ्लेवर बहुत ही बोल्ड और स्पाइसी होता है। मैसूर डोसा प्लेन मसाला डोसा से इस तरह डिफरेंट है कि इसके बैटर या तवे पे रेड चटनी लगाई जाती है। ये चटनी गार्लिक, रेड चिलीज और कोकोनट से बनाई जाती है जो डोसा को फायरी टेस्ट देती है। बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है आलू मसाला फिलिंग के साथ। मैसूर डोसा लवर्स को थोड़ा तीखा और पंची फ्लेवर पसंद होता है, इसलिए ये उनके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इसका कलर भी स्लाइटली रेडिश होता है चटनी की वजह से। अनियन डोसा, जैसे नाम से पता चलता है इसमें थिन स्लाइस्ड अनियंस डोसा बैटर के ऊपर स्प्रेड किए जाते हैं जब वो तवे पे पक रहा होता है। अनियंस कैरेमलाइज हो जाते हैं और क्रिस्पी डोसा के साथ एक स्वीट और सेवरी कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये कॉम्बिनेशन सरप्राइजिंगली एडिक्टिव होता है। कुछ लोग इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड करते हैं एक्स्ट्रा किक के लिए। अनियन डोसा साउथ इंडिया के स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पे बहुत कॉमन है। इसको अकेले भी खाया जा सकता है या फिर चटनी के साथ। चीज डोसा, ये मॉडर्न फ्यूजन वर्जन है जो स्पेशली यंगर जनरेशन और बच्चों में हिट है। इसमें ट्रेडिशनल डोसा के ऊपर ग्रेटेड चीज डाला जाता है जब वो तवे पे कुकिंग कर रहा होता है। चीज मेल्ट हो जाता है और डोसा के साथ एक गुई क्रीमी लेयर फॉर्म करती है। कुछ रेस्टोरेंट्स में इसमें आलू मसाला भी ऐड किया जाता है जो एक लोडेड चीज मसाला डोसा बन जाता है। ये हेल्थ कॉन्शियस लोगों का फेवरेट नहीं है, लेकिन टेस्ट के मामले में ये काफी इंडल्जेंट है। मुंबई और बैंगलोर के स्ट्रीट वेंडर्स ने इसको बहुत पॉपुलर बनाया है। पेपर डोसा, इसका नाम इसकी एक्सट्रीम थिननेस की वजह से है। पेपर डोसा बिल्कुल पेपर जैसा थिन और ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है। ये साइज में बहुत बड़ा होता है और यूजुअली प्लेट से बाहर तक हैंग करता है। इसको बनाने में स्किल लगती है क्योंकि बैटर को परफेक्टली स्प्रेड करना पड़ता है। इसका टेक्सचर अल्ट्रा क्रिस्पी होता है और ये खाने में लाइट फील देता है। रेस्टोरेंट्स में ये एक शो स्टॉपर डिश है क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन बहुत इंप्रेसिव होती है। इसको अकेले या आलू मसाला के साथ सर्व किया जाता है। सेट डोसा, ये कर्नाटका का ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट आइटम है और ये एक यूनिक स्टाइल में सर्व होता है। सेट डोसा में 2 या 3 छोटे फ्लफी डोसास एक सेट में मिलते हैं। ये थिन और क्रिस्पी नहीं होते बल्कि थोड़े सॉफ्ट और स्पॉन्जी होते हैं। बैटर को थोड़ा थिक रखा जाता है और डोसास को दोनों साइड से हल्का पकाया जाता है। इन्हें कोकोनट चटनी और सागू यानी मिक्स्ड वेजिटेबल करी के साथ सर्व किया जाता है। ये बैंगलोर के आइकॉनिक ब्रेकफास्ट डिशेस में से एक है। टेस्ट में ये लाइट और स्टमक पे भारी नहीं होते। नीर डोसा, ये कर्नाटका के कोस्टल रीजन मैंगलोर से आता है। नीर का मतलब होता है पानी और ये बैटर वाटरी और थिन कंसिस्टेंसी का होता है। इसका टेक्सचर सॉफ्ट, लेसी और ऑलमोस्ट ट्रांसलूसेंट होता है। ये राइस से बनता है लेकिन इसमें उड़द दाल नहीं होती और फर्मेंटेशन की भी जरूरत नहीं। ये व्हाइट कलर का होता है और इसको कोकोनट चटनी या चिकन करी के साथ खाया जाता है। मैंगलोरियन हाउसहोल्ड्स में ये डेली ब्रेकफास्ट स्टेपल है। इसका टेस्ट बहुत माइल्ड और सटल होता है। उत्तप्पम, ये टेक्निकली डोसा फैमिली का मेंबर है लेकिन ये थिकनेस और टेक्सचर में थोड़ा डिफरेंट है। उत्तप्पम को थिक पैनकेक जैसा बनाया जाता है और इसको टॉपिंग से डेकोरेट किया जाता है। कॉमन टॉपिंग्स में अनियंस, टोमेटोज, ग्रीन चिलीज और कोरिएंडर होते हैं। ये दोनों साइड से कुक होता है और फ्लफी और सॉफ्ट टेक्सचर देता है। तमिलनाडु में इसको ब्रेकफास्ट के तौर पे खाया जाता है। ये बच्चों के लिए भी ईजी होता है क्योंकि ये बाइट साइज में काट के दिया जा सकता है। इसका टेस्ट फिलिंग और सेटिस्फाइंग होता है।